मुझे वादा कर कि ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगा, और ये भी वादा कर कि चाहे मैं कितनी भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊं तो कभी लड़की नहीं बनेगा। कौन आर्या? और बाप बेटे के बीच में तुम क्यों पढ़ रहे हो? तुम बस अपनी शादी पे कंसंट्रेट करो, बाहर वालों के लिए प्लीज इसे खराब मत करो। तुम रेस्ट लो, गो गेट सम स्लीप। कल सुबह हमारा फैमिली फोटो शूट है और साथ ही भेंट द्वारका के दर्शन भी है। सुबह 5:30 बजे उठना भी है। यू गो टेक सम स्लीप, टेक रेस्ट। मैं विकेश जी से कह देती हूँ कि उसकी शक्ल मुझे अपनी शादी तक नहीं देखनी है, और कल से उस कृष्णा को हमारी हवेली भेजने की जरूरत नहीं। क्यों? कृष्णा की कोई गलती नहीं है। वो सारे फंक्शंस वैसे ही पूरा करेगी जैसे हमने उसे प्रॉमिस किया था। अगर गलती किसी की है तो वो सिट की है, और शादी में आने से किसी को मना करना है तो इसी को करो। What? आर्या, आर्या बेटा क्या हो गया? आज से पहले मैंने तुझे कभी इतना गुस्सा नहीं देखा। सपने टूटने का दर्द क्या होता है ये मुझसे बेहतर तो कोई जानता ही नहीं है। आज मैंने अपनी आंखों के सामने दोबारा एक बच्चे का सपना टूटते हुए देखा है, लेकिन आज उसके बाप ने उसे इतना मारा है, माँ की डांस करने से पहले वो 10 बार सोचेगा। डांस करने के लिए उसके कदम नहीं उठ पाएंगे माँ। आज फिर माँ बाप की गलती के बोझ के नीचे एक और बच्चे का सपना टूटा है। सिद्धार्थ, ये मेरी तुम्हें आखिरी वार्निंग है। अगर आज के बाद एक गलती और की ना, मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से और अपनी जायदाद से पूरी तरह से बेदखल कर दूंगा, समझे तुम? What? ये क्या कह रहे हैं आप कुंदन? पराये खून के लिए अपने बेटे को प्रॉपर्टी से बेदखल करोगे तुम? अपनों और परायों में फर्क भूल चुके हो क्या कुंदन? श्रीजला, संभाल के। शब्दों की कोई कीमत नहीं होती है, पर अगर बिना सोचे समझे बोले जाए तो उसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। आपके आज बहुत पिटाई हुई ना, आपको दर्द हो रहा होगा, आप ये खा लो। गुड़ चना। मम्मी कहती है कि ये जो खाता है फिर वो पहलवान बन जाता है, फिर उसको कोई मार नहीं सकता। तेरी मम्मी को तो पता है ना कि तू यहाँ आया है? नहीं, पर पता चल जाएगा। कैसे? ओहो, क्योंकि ये डब्बा वो निकाल है। भाई मोरनी और बहन चोरनी। अपने भाई को तो अच्छे से परवरिश दे नहीं पाई और मेरे बेटे को चोरी करना और झूठ बोलना सिखा रही है। नहीं मम्मी, मैं खुद काका को गुड़ चना देने आया था। तू चुप कर, तुझसे किसने कहा ये सब लाने को? तुझसे कहा है ना इस मोहन से दूर रह। अगर इसने तुझे छुआ ना तो तू भी इसके जैसे ना छोकरे से छुई मुई छोकरी बन जाएगा, समझा ना? चल चल
यहाँ से। भाभी दीदी, मुझे छूत की बीमारी है क्या? दीदी देखो ना, मुझे कोई बीमारी है? तो भाभी को ऐसे क्यों लगता है कि अगर चंपक मुझे छुएगा तो वो मेरे जैसा बन जाएगा? और मुझ में कोई इतनी कमी है? मैं इतना बुरा हूँ, मुझसे होना इतना बुरा है ना? तू जाने दे मोहन, तू तो जानता है ना मुझ भाभी को। आज तक कभी भी उन्होंने हमसे प्यार से बात की, कोई भी मीठी बोली बोली नहीं ना। उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे, बस एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। चल अब ज्यादा टेंशन मत ले, सो जा। द्वारकाधीश जी है ना, मैं उनको बोलूंगी, वो सब ठीक कर देंगे। सो जा। पराये खून के लिए अपने बेटे को प्रॉपर्टी से बेदखल करोगे? अपनों और परायों का फर्क भूल चुके क्या कुंदन? तो जैसी औलाद होने से तो अच्छा है कि ना आप। मेरे पास ना कर्जदारों को चुकाने के पैसे हैं और ना ही हिम्मत है इस शर्मिंदगी भरी जिंदगी को जीने की। इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। आपका भरत। तू वादा कर कृष्णा, मोहन की बहन बनकर नहीं, उसकी माँ बनकर उसके दिल की सुनेगी। मैं वादा करती हूँ माँ, मैं हमेशा मोहन का ख्याल रखूंगी। वादा? बड़ी बहन का वादा, बड़ी बहन का वादा। लोगों की बातें चुभती है, पर सबसे ज्यादा क्या चुभता है पता है दीदी? माँ से बात ना कर पाना। माँ की याद आ रही है? हाँ दीदी, माँ वाली लोरी सुनाना। बिल्कुल।
आर्य मंसर को क्यों देखा? इतनी सुबह सुबह मोहन कहाँ गया? मोहन, मोहन, हे भगवान, मोहन कहाँ चला गया? पहले से ही उसका मन दुखा हुआ था। अब मुझे डर है कि कहीं अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे। पापा, पापा उठो ना पापा, मोहन घर पर नहीं है पापा। ठाकुर जी, मोहन के रक्षा करना। द्वारकाधीश जी, सारी गलती तो आपकी है ना, तो मुझे सजा क्यों? मैंने बोला था कि मुझे औरों से अलग बनाने के लिए, नहीं ना, तो मुझे औरों से अलग क्यों बनाया? मुझे नॉर्मल क्यों नहीं बनाया? आपको भी पता है रोज घुट घुट कर जी रहा हूँ मैं शरीर में, बाहर से कुछ और हूँ, अंदर से कुछ और हूँ। ये कैसे समझाऊं सबको, कैसे बताऊं? मैं जो महसूस करना चाहता हूँ वो महसूस करने की पाबंदी है, और जो नहीं हूँ वो महसूस करने की मजबूरी। और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने मुझे ऐसा बनाया, क्यों बनाया ऐसा? तुम तो भगवान हो, कुछ भी कर सकते हो, इसलिए मेरे लाइफ के साथ ऐसे खिलवाड़ करके मजा आ रहा है ना तुम्हें? पापा कहते हैं लड़कों जैसा बन, दीदी कहती है दोबारा लड़की मत बन। कैसे करूं ये? भाभी उनके बच्चे को मेरे आसपास नहीं आने देती, क्योंकि उनको लगता है मुझे झूठ की बीमारी है। अब कैसे समझाऊं उनको कि मुझे कोई बीमारी नहीं है? कैसे? क्यों मेरा मन करता है ये सब करने का? क्यों मेरा मन करता है मैं दीदी के कपड़े पहनूं, माँ जैसे बिंदी लगाने का, लड़कियों जैसे पायल पहनकर नाचूं? ये सब करने का मेरा मन क्यों करता है? और अगर मन करता है तो मैं ये सब कर क्यों नहीं सकता? क्यों मुझे एक लड़के के शरीर में कैद करके रखा है? अगर मेरा शरीर लड़के का है तो मेरी आत्मा एक लड़की की है, ऐसे मुझे क्यों लगता है? कब तक कैद रहूं मैं इस शरीर में? रोज घूट घूट कर जी रहा हूँ, थक गया हूँ। भागते भागते, लड़ते लड़ते, दीदी को तो मैं बता नहीं सकता, इसीलिए वो जान नहीं सकता और मुझे समझ नहीं पा रही। पर तुम तो सब जानते हो ना, तुम मेरा सारा सच जानकर भी चुप हो। कब तक चुप रहोगे? पर अब और नहीं, मैं आज जवाब लेकर रहूंगा। जवाब दो, क्यों किया मेरे साथ ऐसा?